समय में एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके कामयाब कीजिए। और दूसरा कहते हैं, हम लोग के लोग बहुत कमाते हैं लेकिन नशा भी बहुत करते हैं। तो हम हाथ जोड़ करके सबसे विनती करते हैं, आज भी अपने वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि कमाइए लेकिन उसका उचित उपयोग कीजिए, दुरुपयोग ना कीजिए। नमस्कार, आज हमारे बीच विनोद बेदर्दी जी हैं और केसरिया विधानसभा का भावी प्रत्याशी हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि केसरिया विधानसभा हॉट सीट बना हुआ है, तो क्या लग रहा है इस बार किनको टिकट मिलेगा, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपको और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो ये बताइए कि वीआईपी पार्टी से बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, जैसे आप हो गए विनोद बेदर्दी जी, चाहे आपका वरुण विजय जी भी हो गए, चाहे आरजेडी महागठबंधन से भी कई लोग दावा कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किनको टिकट मिलेगा? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात रखने और अपना अपना काम करने का आजादी है। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। और सब लोग अपने अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं। बाकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जो बैठे हुए हैं पटना में, वो लोग देख रहे हैं कि कौन कितना जमीनी स्तर से काम कर रहा है और कौन इस सीट को जीत सकता है। उसके हिसाब से वो लोग खुद निर्णय लेंगे। हमें भी इजाजत मिली है कि हमें भी इजाजत नहीं मिली होती तो हम काहे अपना समय जियान करते। हमें भी इजाजत मिली है कि आप जा करके माने दिलो जान से मेहनत कीजिए, ताकि हमको केसरिया लड़ना है। केसरिया लड़ना है जी। क्या लग रहा है इस बार टिकट मिलेगा? एकदम मान लीजिए कि हम लोग के सुप्रीमो ही हमको आदेश दिए हैं कि आप तैयारी कीजिए, चुनाव लड़वाना है आपको। तो जब सुप्रीमो का आदेश हो तो फिर अब हम दूसरे किसी से अब थोड़ी जाएंगे अनुमति लेने। सुप्रीमो का आदेश मिल ही गया है। और जहां जहां हम क्षेत्र में जाते हैं, आप लोग भी देखते हैं कि हम वोट मांगने नहीं जाते हैं, हम पूछने जाते हैं लोगों से कि आप मुझे अनुमति दीजिए कि हम आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपका साथ होगा तो ही लड़ाई लड़ा जाएगा। लोग दिल खोल करके अनुमति देते हैं। वोट तो जब चुनाव निशान मिल जाएगा, हमें टिकट मिल जाएगा तो चुनाव निशान भी मिल जाएगा हमको, तब हम खुद वोट मांग लेंगे। लेकिन अभी जाते हैं लोगों से हम अनुमति मांगने और अनुमति लोग मुझे देता है। जनता का समर्थन दिख रहा है क्षेत्र में? एकदम, मुझे तो जहां जाते हैं वहां दिखता है। मेरे सोशल मीडिया से देखिए, जहां हम लोग का कार्यक्रम होता है, छोटा बड़ा कार्यक्रम होता है, वहां लोगों का माने भीड़ कितना रहता है। आप भी मीडिया बंधु हैं, आप जाकर के ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि विनोद बेदर्दी अगर आएंगे तो कैसा माहौल हो सकता है, हम लोग महागठबंधन जीत सकते हैं कि नहीं। किए हैं, आपका एक भी विरोधी नहीं मिला है। मैंने विरोध करने वाला क्षेत्र में नहीं होता है ना कि विरोध करता है कोई प्रत्याशी को, आपका एक विरोधी क्षेत्र में। बताइए, तो हम तो आपको रुपया दे करके नहीं कराए हैं, और ना ही रुपया दे करके हम किसी को मीडिया कर्मी को बुलाते हैं। आप तो आपने देखा कि एक मेरे मित्र, एक भाई, एक नौजवान इस केसरिया के लिए लड़ रहा है, तो आपको भी लगा कि उस मुहिम में जा करके हम लोगों से पूछें। आपने पूछा, आपको लोगों ने बताया, हमको तो नहीं बताया ना। आपने सुना, आपने अभी ऑन कैमरा बताया कि एक भी विरोधी नहीं मिला। तो इसमें सीधा सीधा यह झलक रहा है, दिखाई दे रहा है कि अब की बार केसरिया बदलाव होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात करते हैं कि केसरिया का विकास के लिए केसरिया के बेटा की जरूरत है। एकदम, देखिए, अगर एक पंचायत की बात किया जाए तो पंचायत के ही मुखिया को हम लोग जिताते हैं कि उनसे मिले, वो जाने कि इस पंचायत का मूल समस्या क्या है, दुख दर्द क्या है। अगर पंचायत के रहबे नहीं करेंगे, अगर बाहर से आकर के जीत जाएंगे तो वहां के दुख दर्द को समझेंगे जी। एक क्षेत्र के लोग ही क्षेत्र के दुख दर्द को समझ सकते हैं। बाहरी आते हैं, बार बार जीतते हैं और उसका फायदा उठाते हैं और चले जाते हैं। जैसे मुकेश सहनी जी कहते हैं हम निषाद वर्ग की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो क्या कंफर्म लग रहा है कि मुकेश सहनी जी आपके साथ है? माननीय मुकेश सहनी जी तो हमारे नेता हैं। तो साथ हैं आपके? एकदम, अभी तो 2 दिन पहले ही मुलाकात हुई। यहाँ वो सामने वाला जो आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ उनका पूरा टीम आकर के बैठा। वहां सामने वाला जो कुर्सी रखा हुआ है उस पे आकर के खुद माननीय मुकेश सहनी जी बैठ करके आशीर्वाद दे करके ये बोल करके गए कि आपको केसरिया लड़ना है। कई लोग तो कहते हैं कन्फर्म लिख कर ले लीजिए। अच्छा देखिए, कहने वाले लोगों को रोका जा सकता है? ये लोकतंत्र है, अपनी अपनी बातों को रखने की पूर्ण आजादी है। हम भी तो कह रहे हैं ना कि मुझे मौका मिलेगा।
अब माननीय हमारे जो सुप्रीमो हैं, उनके नजर में लगेगा ना कि विनोद उस काबिल है तो उसको लड़वाएंगे, अगर वो काबिल नहीं है तो उसको नहीं लड़वाएंगे। क्या कहिए केसरिया की जनता को कि तैयारी करें? केसरिया के जनता से हम पूछ करके देखिए, ये पहली बार आपको सुनने और देखने को मिल रहा होगा कि हम नहीं जाते हैं कहने की है फलाना छाप मेरा चुनाव निशान है, इसी पे वोट देना है। आप भी मेरे सोशल मीडिया को जा करके देखिए, हम जाते हैं तो कहते हैं कि हम आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ हैं? लोग अपने अपने ही मन से दोनों हाथों को उठा करके कहते हैं कि आप ही के जैसा तो हमको चाहिए, तो हमें नेता बन के नहीं, हमें बेटा बन के सेवा करना है। जब भगवान राम पर बहुत नीति करती है बीजेपी, जो सवाल खड़ा करती है कि भगवान राम के हम सेवक हैं, राम को लाए हैं, तो केवट जो थे भगवान राम का सेवक, उसी समाज से आप आते हैं, तो क्या कहिएगा? आप लोग भी भगवान राम के सेवक हैं? एकदम। अगर अगर देखा जाए तो एक रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसके साथ साथ उसको एक धारावाहिक के रूप दिया गया, चलाया जाता है हर एक दशहरा पूजा में, चाहे कोई भी शुभ आयोजन होता है उसमें चलाया जाता है, उसको प्रकाशित करके प्रदर्शित करके सबको दिखाया जाता है कि हाँ रामायण से कुछ सीखिए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो सर्वप्रथम किन से मिलन हुई? केवट से। केवट से हुई। तो उनकी जो मित्रता थी सबसे पहले केवट से हुई, और केवट सबसे पहले उनका भक्ति भजन किए, सबसे पहले सेवा किए। हाँ। उसके बाद मान लीजिए कि भगवान राम के पार कराने वाले, नदी पार कराने वाले केवट थे, तो क्या केसरिया की जनता को पार लगाइएगा? केसरिया की जनता हमको पार लगाएगी, हम उनका कैसे पार लगाएंगे? समस्याएं हैं बहुत हमको अगर मौका मिल जाए, हमको अगर मौका मिल जाए तो केसरिया के जो सोच है, जो केसरिया चाहती है, उस हिसाब से हम इतना ना ज्यादा केसरिया के लिए एक्टिविटी दिखाएंगे कि केसरिया का जनता भी कहेगा कि हम 5 साल के लिए नेता नहीं बेटा चुने हैं, और बेटा हमेशा घर के लिए कारगर ही होता है। जैसे हम लोग गंडक नदी के किनारे हैं, इस क्षेत्र बसा हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाता है, बहुत सारी परेशानी होती है, तो क्या एक मलाह का बेटा फिर नाव लेकर पार लगाएगा इस समस्या से? एकदम लगाएगा। हमने अपना 11 पॉइंट वाला संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें हमने साफ साफ लिखा है कि हम 11 संकल्पों के साथ केसरिया विधानसभा के घर घर तक जाने का निर्णय लिया है। हमने घर घर जाएंगे, सबको बताएंगे कि इसी 11 संकल्पों से केसरिया का सुधरेगा भविष्य। केसरिया की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो देखिए, केसरिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा परचम पे है कि केसरिया को कोई पूछने वाला नहीं है, खोजने पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है, थाने में चल जाइए, ब्लॉक में चल जाइए, चाहे छोटे बड़े कोनो कार्यालय में चले जाइए, क्या करते हैं लोग? मान लीजिए कि हमारा जो पद है जिला पार्षद, ये हमारी वाइफ जिला पार्षद है, हम लोग जाते हैं तो किसी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जिनका ऑर्डर फॉलो करवाने वाला पद है ना, वो जाकर के सो गए हैं। उनको चाहिए बस भाई अपना पेट भरता है, भाड़ में जाए जानता। एक विपिन सर हैं, पहले मुखिया थे, विधायक का दावेदारी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि टिकट का खरीद बिक्री होता है, कि तुम टिकट खरीद कर आएंगे तो अच्छा विकास नहीं कर पाएंगे, कि पहले टिकट का पैसा निकालेंगे। क्या लगता है, वीआईपी में टिकट खरीद बिक्री होता है? ऐसा कुछ नहीं है, वीआईपी में क्या टिकट खरीद बिक्री होगा? नहीं होता है, एकदम नहीं। जो लोग आरोप लगाते हैं वो मैंने समझिए ना कि वही लोग पैसा देने जाते हैं। जो आरोप लगाते हैं ना वही लोग पैसा देने जाते हैं। हम लोगों से क्यों भाई, हम लोग पार्टी संगठन में काम किए, उसके बाद में पार्टी जब बना तब से लेकर के आज तक पार्टी के लिए एक ईमानदार योद्धा की तरह काम किए। अब पार्टी बन गया, जब देखा लोग की संख्या इसमें जुड़ रहा है, सब लोग जागरूक हो रहा है, तो अब क्या किए कि वो अपना दिमाग लगा दिए लोग कि भाई इसमें जाकर के हम मौका तलाश लेंगे, हमें टिकट मिल जाएगा, हम चुनाव लड़ेंगे। तो वो लोग तो पैसे खर्च करके ना वो अपना उसमें जगह बनाएगा जी, तो वही लोग ना कहेंगे कि हमारा पैसा खर्च होता है, पैसा लेते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है, हम इस दावे को एकदम से खारिज करते हैं। हम बस इतना ही जानते हैं कि अगर ईमानदारी से हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, वो सब देख रहे हैं कि कौन कितना ईमानदारी से ईमानदार के रूप में काम कर रहा है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। मुकेश सहनी जी का एक इंटरव्यू हमने दिख रहा था, तो बोले कि भाजपा ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारे साथ गद्दारी किया, क्या ये सच है? तो एकदम, तो सारा दुनिया देखा ना, 4 विधायक
वीआईपी पार्टी का जीता हुआ था। एक तो डेथ कर गए मुसाफिर पासवान जी, जो कि बोचहां से जीते थे। 3 गो विधायक जी लोग थे लोग, एक उसमें एक मिश्री लाल यादव जी थे, एक राजू सिंह जी थे, एक और सिंह जी थी, महिला थी। ये 3 आदमी चुनाव जीत करके हम लोग के पार्टी में रहे, कुछ दिन रहे। माननीय श्री मुकेश सहनी जी मंत्री पद पे भी रहे। ये लोग तीनों आदमी गद्दार निकले और तीनों पार्टी छोड़ करके भाग गए और पार्टी को ही तोड़ दिए। लेकिन ये कहिए कि माननीय मुकेश सहनी जी एक ऐसे मजबूत योद्धा है जिन्होंने इसको संभाला और संभाल करके आज पार्टी को एक मजबूती दिए हैं। पूरे बिहार में वीआईपी पार्टी के नाम को सबको जन्माया है कि हाँ कोई वीआईपी पार्टी है। मलाह समाज को अगर दिल्ली में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं? यही तो सरकार से पूछना है कि दिल्ली में है, बंगाल में है, तो फिर बिहार और झारखंड में और यूपी में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ वोट बैंक बना करके रखा गया है, यहाँ से वंचित रखा गया है, ताकि अब वो लोग, हम लोग को भी आरक्षण मिल जाएगा, हम लोग के भी लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छे पद पे चले जाएंगे, तो फिर भाई कल तो वोट बैंक रहेंगे नहीं। एक आंकड़ा देखिएगा बिहार का साक्षरता दर का, और लोगों का 75% है, आज भी आपके समाज का 12-15% है जी, क्या इसको डेवलप करने का काम कीजिएगा? एकदम डेवलप करने का काम करेंगे। अब सब लोग समझदार हो रहा है। हम तो जहां जाते हैं दुगो आग्रह करते हैं। देखिए राजनीतिक अपने अपने जगह पे है, लेकिन हम दुगो व्यक्तिगत हम अपना आग्रह करते हैं और माननीय हमारे जो नेता है वो भी दुगो आग्रह करते हैं कि एक रोटी भले कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके कामयाब कीजिए। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेते, आज हम यहाँ तक नहीं होते। तो सारा का सारा दिन है पढ़ाई का। तो हम सबको जाकर के यही कहते हैं कि अगर हम आज यहाँ 200-500 लोगों के भीड़ को अगर हम बोल रहे हैं तो सब लोग सुन रहे हैं। आप लोग के बच्चे जब पढ़ लिख करके आईएएस आईपीएस बन करके आएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन करके आएंगे, तो उन लोगों के बातों को हजारों लोग सुनने वाले हो जाएंगे। तो आप ऐसे कीजिए कि भले ही आज के समय में एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके कामयाब कीजिए। और दूसरा कहते हैं, हम लोग के लोग बहुत कमाते हैं लेकिन नशा भी बहुत करते हैं। तो हम हाथ जोड़ करके सबसे विनती करते हैं, आज भी आपके वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि कमाइए, लेकिन उसका उचित उपयोग कीजिए, दुरुपयोग ना कीजिए। नशा से दूरी बनाइए, नशा से दूरी बनाइएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के साथ साथ आपके बच्चे भी कामयाब होंगे और आप डेवलप भी हो सकते हैं। कभी विपक्ष से टिकट का ऑफर मिलेगा तो जाइएगा? हम विपक्ष के लिए कहे जाएंगे भाई? हम है ना? नहीं, हम वीआईपी पार्टी के मजबूत योद्धा है और पूर्व में भी हमको काफी लालच दिया गया है, काफी ऑफर दिया गया है, लेकिन हम ऑफर और लालच के पीछे नहीं जाते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए कोई पैसे दे देंगे मुझे, ऑफर कर देंगे, तो पैसे अगर मैं ठीक हूं तो पैसा कितना बार कमाया जा सकता है, लेकिन कैरेक्टर अपना बार बार नहीं कमाया जा सकता। एक चीज आप में थोड़ा यूनिक लगता है कि आप भी पहले कलाकार थे, मुकेश सहनी जी भी दिल्ली मुंबई में गए काम